प्रभु भक्तजनों, कार्तिक पुराण के 13वें अध्याय में नारद जी कहते हैं कि दोनों ओर से गदाओं, बाणों और शूलों आदि का भीषण प्रहार हुआ। दैत्यों के तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे। तब देवताओं को इस प्रकार भयभीत देख गरुड़ पर चढ़े हुए भगवान युद्ध में आगे बढ़े। उन्होंने अपना सारंग नाम का धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया। त्रिलोकी शब्दित हो गई। पल मात्र में भगवान ने हजारों दैत्यों के सिरों को काट गिराया। फिर तो विष्णु भगवान और जलंधर में महासंग्राम हुआ। बाणों से आकाश भर गया। लोक देवता सब आश्चर्य करने लगे। भगवान विष्णु ने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, छत्र, धनुष और बाण काट डाले। इससे व्यथित होकर उसने अपनी गदा उठाकर गरुड़ के मस्तक पर दे मारी। साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने विष्णु जी की छाती में भी एक तीक्ष्ण बाण मारा। इसके उत्तर में विष्णु जी ने उसकी गदा काट दी और अपने शारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया। इस पर जलंधर इन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा। उसने विष्णु जी को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण की और शीघ्र ही जलंधर को बहुत जोर से मारा। परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह दैत्य विचलित नहीं हुआ। उसने एक अग्निमुख त्रिशूल उठाकर भगवान विष्णु पर चलाया। विष्णु जी ने शिव के चरणों का स्मरण कर नंदन नामक त्रिशूल से उसके त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झपट कर विष्णु जी की छाती में एक जोर का मुष्टिक प्रहार किया। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टि बाहुओं से और मुष्टि से प्रहार किया। उसके बाद दोनों मुष्टियों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। तब सर्वश्रेष्ठ मायावी भगवान ने दैत्यराज से मेघवाणी में बोले कि रे रण दुर्मद दैत्य श्रेष्ठ, तू धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत नहीं हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं प्रसन्न हूँ। जो तू चाहे वो वर मांग। भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा कि हे भावुक, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि आप मेरी बहन तथा सारे कुटुंबियों सहित मेरे घर पे निवास करें। नारद जी बोले कि ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी को बड़ा खेद हुआ, किंतु उन्होंने उसी क्षण तथास्तु कह दिया। अब विष्णु जी सभी देवताओं के साथ जलंधरपुर जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपनी बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित विष्णु को पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो भी रत्नादि थे सबको लेकर जलंधर पृथ्वी पर आ गया। निशुंभ को पाताल में स्थापित किया। देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सिद्ध, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वंशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया और उसके धर्म राज्य में सभी सुखी थे। कार्तिक पुराण 13वां अध्याय समाप्त हुआ।